किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंशी विभूषित करार नवनीरदाभा, पीतांबरार धरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्बिंद्र नेत्रात्, कृष्णाम परम किम त्वत्वमहं न जाने। कि राधे राधे रटते ही सब व्याधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा ओ श्री राधा नाम से जाए। कि राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की, तीनों लोक तारन तरन सब तेरे आधीन। कि वृंदावन वानिक बनो और भमर करें गुंजार, श्री दुल्हन प्यारी राधिका मेरो दूल्हो नंद कुमार। कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार, ए वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री बांके बिहारी चरण कमले भुनमा, श्री राधा रानी चरण कमले भुनमा, मां सरस्वती चरण कमले भ्यो नमः।
श्री माते पिताये चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के कि सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम मेरे राम राम राम, श्री राम जय जय राम मेरे राम राम राम, श्री राम जय राम मेरे राम राम राम, श्री राम जय राम मेरे राम राम राम। श्री राम मन छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हो चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंद मासुक होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय से देसा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को
माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, सभी भक्तगण जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारे श्री धाम अयोध्या से पधारे परम पूजनीय परमादरणीय श्री नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के। बंसी चुराई बंसी बजा के, चैन चलाए चैन चुरा के। हाँ बंसी बजाई, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुरा उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने रुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, है बांसुरी वाला मिल गया। और रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। और रूप सलोना देख श्याम का, जय हो। और सुध बुध मेरी खोई। निमै कमली होई, 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 हाय कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। और रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का। मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, कमली। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। मैं कमली होई, निमै कमली होई, आय 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 मैं कमली होई, निमै कमली होई। ओ सखी ओ सखी ओ सखी आ सखी, जय हो।
सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। भूल गई एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई एक बार जब छवि देखी नटखट की। देखत ही में हुई बाबरी। अरे हो अरे देखत ही हुई बाबरी, उसी के रूप में खोई। निमे कमली हुई, निमे कमली हुई, हाय 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 मैं कमली हुई। गाइए जाओ। निमे कमली हुई। अरे रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का। रूप सलोना देख श्याम का। सुध बुध मेरी खोई, रूप सलोना देख श्याम का। सुध बुध मेरी खोई, निमे कमली होई, निमे कमली होई, आय 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 मैं कमली होई। गाइए प्रेम से। निमे कमली होई। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। गाइए प्रेम से गाइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोपाल ए गोपाल ए गोपाल ए गोपाल ए गोपाल गोपाल। ए गोपाल ए नंदलाल ए गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल। रसिक अनन्य हरिदास जू रसिक अनन्य हरिदास जू और गायो नीत बिहार। जय हो। सेवा हूँ मैं दूर किए विद निसन जन जा। साधन निकंजन रहत दिना बाड़ो अधिक स्नेह। एक बिहारी हेत लगे
छाड़ दिए सुख दे। जय हो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 हाँ राधे राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे कि पाग बनो पटका बनो कि बनो लाल जू को भी श्री बांके बिहारी लाल की सखी दौड़ आरती ले अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर की आरती कृष्ण कन्हैया की धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली गाइए प्रेम से गाइए आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो ओ यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार टारो कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार टारो कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार टारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार टारो ओ कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम्हें भूमि भार टारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो बिने लाज बचैया की आरती त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि ओं रक्ताम्भोजलाभरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामज्ञगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदना करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवंश कल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माई मेरी सचिया जोता वाली माता जी तुझी सदा ही जय। सांचे दरबार की जय। माँ जगदम्बे की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम हरि ओम नारायण नारायण नारायण। समस्त भक्तजन भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। अमृत रूपी कथा, जिस कथा को देवता लोग मांगने आए, राजा परीक्षित से कहते हैं अदला बदली कर लो, आपको हम अमृत का कलश दे देते हैं, अमृत पी लीजिए अमर हो जाओगे। और ये अमृत रूपी कथा हम ले जाते हैं देवलोक में। राजा परीक्षित ने कहा कि आपकी जो है अमृत हमको नहीं चाहिए, हमको तो अमृत रूपी कथा चाहिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगाम ना साधवो भागवतस्तदाश्रयः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः सुरेश लोकी लोकोपि न वैश्य। यशोदा माँ ने जब कहा
लाला को मैं 8 पहाड़ कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। 8 पहाड़ में 8 पहाड़ होते हैं, तो 8 पहाड़ में कुछ ना कुछ उनको खिलाती थी। मधुर, कभी मक्खन खिलाया, कभी मिश्री मक्खन खिलाया, कभी मलाई, दही, दूध, जो कुछ होता कुछ ना कुछ उनको हर पहर में खिलाती। और बताया शास्त्रों में, माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से भोजन कराए, अपने हाथ से अपने बच्चे को भोजन कराए, अपना दूध दे, तो बच्चे में माँ का प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य आएगा। पीछे जो है, अब जैसे बच्चा हो गया, दे देंगे, वो सेवा कर रही है, काम करने वाले, वही उसको दूध भी पिला रही है, सेवा भी कर रही है। हमारे शिवाजी ने एक बार जो है ना, मुगलों ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी, मुगलों को परास्त कर दिया। मुगलों ने क्या किया, दूसरे पड़ोसी राज्य में चढ़ाई किया, तो शिवाजी से कहा कि हमको मदद चाहिए आपकी। तो माँ से पूछने आए कि माँ, ये पड़ोसी राज्य जो है हमसे मदद मांग रहा है, मदद करूं? हमारे पुकार रहा है मेरे को। माँ ने कहा कि पुत्र, ये जो है तुम्हारा दोष नहीं है। जब तू छोटा था ना, तो मैं दासी को दे रखा था, दासी ने तुमको दूध अपना स्तनपान करा दिया, और मैं जब पहुंची तो तू पी रहा था, तो मैं उल्टा करके तेरे को ठोंक करके उसका निकाल दिया, तो उसका अंश है तुम्हारे अंदर। वही तुमको ये कहा, तुमको पूछने क्या जरूरत थी, तुरंत मदद करो, कोई शरण में आया है तो उसकी रक्षा करो। कहने का भाव यह है, यशोदा माँ अपने हाथ से खिलाती थी भोजन, अपने बच्चे का भोजन, दूध। अब दूध है, जैसे छोटा सा बच्चा है, पाउडर वाला दूध देना शुरू कर देंगे, बोतल पहले ही पकड़ा गए तो बाद में वो बोतल पकड़ेगा। ये भी तो है 4-5 किलोमीटर है। तो कहा कि ये नाला कहाँ जा रहा है? कहा गंगा जी में, गंगा जी में ही मिल रहा है। तो कहा फिर ये पहुंचा देगा, नाले में डाल दिया। माँ को रात में सपना आया कि मुझे तो नाले में डाल दिया। तो माँ कहने लगी, अरे तुमने, अरे वहां नहीं गए गंगा जी, नाले में डाल कर आ गया। कहा तुम, आपको कैसे पता नाले में डाला है? कहा अरे सपने में आए थे, मेरे से बोल रहे थे कि नाले में डाल दी। कहा कि देखो, पहले जब तक जीवित रहे ना, तब तक उनको भी, तब भी बातें ऐसे ऐसे करते रहे। अब वो 4 किलोमीटर उधर नहीं गए, लेकिन 10 किलोमीटर इधर आ गए आपको बताने के लिए। कहने का भाव कि ये माता पिता की ही गलती है, संस्कार अच्छा नहीं दिया, बचपन में उसको स्नेह नहीं दिया। इधर माँ यशोदा जो है, भगवान कृष्ण को हर पहर में कुछ ना कुछ अपने हाथ से खिलाती हैं। और 7 दिन हो गया, उन्होंने कुछ खिलाया नहीं। और जब 7वें दिन पूरा हुआ और इंद्र आकर के शरणागत हो गए, तो यशोदा ने 56 भोग बनाया, 8 सत 56। बताया कि 7 दिन का 8 पहर का बना करके खिलाया। वही ठाकुर जी को, और किसी को 56 भोग नहीं लगता। अब तो देखी देखा कोई, ये नहीं पता क्यों लगता है, अब तो देखने के उठा से कोई किसका 56 भोग लगा दें। 56 भोग इसलिए लगता है कि 7 दिन का 8 पहर का यशोदा माँ ने एक साथ खिलाया, इसलिए 56 भोग।
और अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के, इसलिए 56 भोग लगता है। कल गोवर्धन जी को 56 भोग भी लगा और बहुत सुंदर। इंद्र ने आकर चरणों में गिरे, भगवान से क्षमा मांगा, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन उनको नहीं क्षमा किया भगवान ने। किसको? बहुत दिन तक रोते रहे ब्रह्मा जी को। भगवान बाल लीला भगवान की चल रही, भगवान छोटे से हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं अब गायें चरा रहे हैं। भगवान एक ने, श्री दामा ने हाथ में रोटी ली थी सूखी, और भगवान छीनने लगे, वो मुंह में डाल लिया। भगवान मुंह से खींच लिए, अपने मुंह में डाल लिए। तो ब्रह्मा जी आए थे कि भगवान का प्रागट्य हो गया है, हम दर्शन करके आए। लेकिन इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। इंद्र को जैसे मोह हुआ वैसे ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। कहते ये भगवान है, ये नारायण हैं, जो जूठी रोटी, इन मैले कुचैले कपड़े पहने हुए इनके ग्वाल वालों की, ऐसे इनके एक जूठा खा रहे हैं, छीन रहे हैं रोटी। ये कृष्ण नहीं हो सकते, विष्णु नहीं हो सकते, ये तो और कोई है। अगर ये भगवान हैं तो मैं कुछ परीक्षा करता हूं। उन्होंने क्या किया? माया से और सारे ग्वाल बाल गायों का हरण कर लिया और लेकर ब्रह्मलोक को चल दिए। कहा अगर इनमें कुछ शक्ति होगी तो दिखाएंगे। भगवान ने क्या किया? देखा कि अरे ब्रह्मा जी ने तो सबको ले गए। अब भगवान, भक्त का और भगवान का बड़ा स्नेह है। अगर भक्त भगवान में बिछोह होता है तो न भक्त शांत रहता है, न भगवान शांत रहते हैं, दोनों में। उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा बिछोह कर दिया, सबको लेकर चल दिए ब्रह्मलोक में। भगवान ने तुरंत ब्रह्मा जी का रूप बनाया। अब वो तो लेकर जा ही रहे हैं और ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के सिंहासन खाली था, बैठ गए। कहा देखिए, सबको बुलाया अनुचरों को, देखिए आजकल नकली ब्रह्मा बहुत निकले हैं। अब कोई ब्रह्मा बन करके आ जाए ना तो छोड़ना नहीं है, तुरंत उसको दंडित करना है और ले जाकर कारागार में डाल देना। अब जब ब्रह्मा जी लेकर आए तो देखा तो कोई और बैठा है सिंहासन पर। कहने लगे तुम कौन हो, कैसे बैठ गए? कहा तो इशारा किए ही थे। भगवान ने इशारा किया, तुरंत सब पकड़ कर मारने लगे और फिर कहा नकली ब्रह्मा। पकड़ करके ले गए और ले जा करके क्या किए? कारागार में डाल दिए। बहुत मारा, अनुचरों ने, उन्हीं के अनुचरों ने मारा। ब्रह्मा जी नहीं व्याप रहा है। कहा कि अद्भुत बालक है। कहा चलो देखें। कालिया आया, 100 फन वाला नाग, और देखा तो कहता इतना दिव्य वह है, इस पर दया आ गई। नाग को कहीं दया नहीं आती डंक मारने में, लेकिन दया आ गई। कहता है कि नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन फिर नाग सोचने लगा कि अगर इसको हम दंड नहीं देंगे, हम डंक नहीं मारेंगे, तो फिर जो है सब भयभीत नहीं रहेंगे, सभी यहाँ नजदीक आया करेंगे। तुरंत नाग ने फुफकार मारा और मुंह से जकड़ा और पूरी शरीर में लपेट लिया। भगवान को लपेट लिया जब, तो भगवान तो इतना विशाल है और इतना छोटे भी हो जाते हैं। भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे और जब बढ़ाते बढ़ाते जब शरीर फूलने लगा तो नाग का जो शरीर है वो ढीला पड़ने लगा। अब वो उनकी बताया कि नाग के फन, उनकी हड्डियां जुड़ी होती हैं, एक मार देना तो फिर भाग नहीं पाते। उनकी जो हड्डियां सब अकड़ गई। उन्होंने क्या किया? एकदम ढीला करके छोड़ दिया तो मुंह से मारना चाहा, भगवान उछल करके उसके फन पर चढ़ गए और फिर भगवान ने वहां पर अपना शुरू कर दिया, नृत्य शुरू कर दिया, तांडव नृत्य किया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। और चले जा रहे हैं किनारे किनारे और चले जा कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर। सब कुछ मिला श्यामा तर तेरे आकर, सब कुछ मिला श्यामा तर तेरे आकर। तेरे सिवा ना कोई, तेरे सिवा ना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। आजा रे मेरे श्याम पिया, आजा रे आजा मेरे श्याम पिया, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम पिया, हाय आजा रे आजा मेरे श्याम पिया, 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 आजा रे आजा मेरे श्याम पिया। और काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हो काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, हो मेरो बारो सो कन्हैया, हो मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली रे काली, ओ काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और मारो टूल गेंद गई दह में, मारो टूल गेंद गई दह, अरे मारो टूल गेंद गई दे में, मारो टूल गेंद गई। बाकी जब भगवान कृष्ण ने बल्ला घुमाया तो गेंद देह में चली, यानी कि जो सर्प रहता था उसमें, तो उसमें चली गई। तो कह रहे हैं मारो टूल गेंद गई देह में, देह में या कि गामन में तो पोखर कहते हैं, शहरों में कहते हैं वो पता नहीं है भाई, हम तो गांव के रहने वाले हैं तो गांव की। हाँ मारो टूल गेंद गई दे में, मारो टूल गेंद गई दे में, वो तो गेंद के संग गई धायोरी मेरे बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। अरे मेरो बारो सो कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया,
मेरो छोटो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। पानी वाले भैया थोड़ा पानी पिला देंगे भाई हम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान जब नित्य करने लगे तो दूसरा आ गया। आया तो जैसे वो पहुंचा इतने में उसको भी वो डंक मार दिया, वहीं पर था नाग। तो उसने दूसरे को बुलाने के लिए केशव, इस तरह तीसरा भी आया, दामोदर चौथा भी आया, हिरखीकेश पांचवा भी आया। ऐसे बोल करके सब आ गए। जैसे पांचवा आया वासुदेव बोला, इतने में उसको भी डंक मारा, पांचों की मृत्यु हो गई। नाग ने पांचों को डंक मार दिया और पांचों जो है ले गए। पापियों के प्राणवायु लेने के लिए यमदूत आते हैं, बड़े भयानक होते हैं। और उसकी प्राणवायु को लेकर के जब ले गए तो ले जाकर के चित्रगुप्त के सामने पहुंचा दिया। चित्रगुप्त से कहा इसका लेखा जोखा करो, कितना इसने पाप किए हैं। कहा इनका देखना भी पाप है, पाप की मूर्ति है। बहुत लोगों को परेशान किया है, बहुत लोगों का धन छीन लिया, मारा है, जान से भी मार दिया है। लोभी लोग तो ऐसे करते हैं। कहा ये तो पाप की मूर्ति है, इनका मुंह देखना भी पाप है, इनको जल्दी ले जाओ और कुंभी पाक नरक में डाल दो। एक कुंभी पाक नरक होता है, वैसे तो 1000 नरक बताए गए, लेकिन 21 नरक उसमें बहुत भयानक है। तो कहा उस कुंभी पाक नरक में डाल दो। कुंभी पाक नरक जो है उसमें तेल खौलता रहता है, उबलता रहता है। जैसे पूड़ी निकालते हैं वैसे पापियों को डाल देते हैं और उनको पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा प्राप्त करते हैं। और जब उसको डाल दिया उसमें पांचों को, उनको कोई पीड़ा ही नहीं हुई। अब कहते हैं कि अरे इनको तो कोई पीड़ा नहीं हो रही। भागे भागे गए, यमराज से बताए महाराज आज तो कुंभी पाक नरक शीतल हो गया। कहा कि आए देखने लगे तो कोई कहते हैं कि उनको पीड़ा ही नहीं हो रही कुछ। इतने में आ गए नारद जी। नारद जी कहते हैं अरे अरुण नंदन, यमराज के पिता कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य भगवान की 2 पत्नियां। और तो पहली पत्नी जब भगवान सूर्य के तेज से जल गई तो संज्ञा रानी उनका नाम था। जल गई तो उनसे जो है छाया उत्पन्न हो गई। छाया से शनिदेव और जो है ताप्ती नदी और विचित्र, 3 संतान हुई। और जो संज्ञा रानी से 2 हुई, यमराज और यमुना। और उन्होंने क्या किया, कहने अरुण नंदन, अरे ये तो भगवान का नाम लिए हैं। कहा भगवान का नाम कहाँ लिया है? ये तो भगवान के नाम में कलंक है, भगवान का नाम ले लेकर के चोरी की है। तो कहा नहीं, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए पाप को नष्ट करता है। कहा इन्होंने अंतिम समय में भी भगवान का नाम ले लिया। कहा क्या कहा? कहा एक ने कहा नारायण, कहा मान लो इसने कहा दिया। दूसरे ने तो क्या कहा? कहा दूसरे ने तो और अच्छा बोला है, कहता है केशव। तो कहा अच्छा इसने मान लिया, ठीक है। तो तीसरा कहा दामोदर, कहा चौथा कहा हिरखीकेश और 5वां वासुदेव। इसलिए वासुदेव के धाम को जाएगा। कितना पापी होते हुए भी भगवान के धाम को चले गए। कालिया नाग जो है भगवान के शरण में आ गया और भगवान ने उनको वहां भेज दिया। कहा कि उस जमुना जी को विष से मुक्त किया। बताया इस तरह से भगवान की लीला है।
भगवान चीर हरण भी किए। उसमें भी पहले से कन्याएं जो है भगवान के लिए मंत्र जपती थी। कात्यायनी देवी का पाठ करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरते नमः। मुझे पति रूप में कृष्ण प्राप्त हो। और सब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जा करके जमुना जी में स्नान करके और ये मंत्र जपती और गौरी का ध्यान करती। तो कहते प्रतिदिन मुझे बुलाती हैं और सब बिना वस्त्र के होकर के कदम के पेड़ पर अपना वस्त्र डाल देती हैं। अंधेरा रहता वहाँ अपना स्नान करते। भगवान कृष्ण ने आकर के चीर हरण किया और उनको चीर हरण करने के बाद उनको शिक्षा दी कि आज से तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना। बताया शास्त्र में वर्जित है। अगर अपने घर में भी स्नान कर रहे हैं तो शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। इस तरह से उन्होंने चीर हरण की। भगवान ने उन कन्याओं का बताया। जब भगवान राम का विवाह हुआ तो सब कन्याएं जो थी सीता की सहेलियां सब भगवान रास रचो है, हाय रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। एक एक सखी और एक ग्वाला, 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 और नाच रही ब्रज की ब्रजवाला, नाच रही ब्रज की ब्रजवाला, ओ नाच रही ब्रज की ब्रजवाला, नाच रही ब्रज की ब्रजवाला। हे ब्रह्म नचो है, ब्रह्म नचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने रास लीला करके कामदेव पर विजय प्राप्त की। पार्वती से बोले हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, है तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, है ओ मेरे भोले स्वामी, और ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। हे मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ और
और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी की जय हो। भगवान रासलीला किया, उसके बाद भगवान का और बहुत सारे लीलाएं करते हुए भगवान कंस के पास भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ कि जरासंध नाम के एक राक्षस वो भी था, बड़ा बलवान था। जरा नाम ने उनकी संधि किया, इसलिए जरासंध मिला दी। जरा राक्षसी थी। जरासंध ने क्या किया कि वो एक हाथी उसके पास था, कुबलया पीठ हाथी, हाथी को छोड़ दिया, उसके मस्तक पर लिख करके कि हाथी जहां से निकलेगा वो जरासंध के बस में हो जाएगा, वो राज्य जरासंध में के राज्य में मिल जाएगा। और कोई इस हाथी को रोक लेता है तब जरासंध युद्ध करेगा। अब वो हाथी जहां से गया कोई पकड़ ही नहीं पाता, चला जा रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है उसको। मथुरा में जब पहुंचा तो कंस ने हाथी का दोनों दांत पकड़ लिया और उसके अनुचर पीछे थे, पकड़ करके जोर से दबाया और बैठा दिया। ये देख करके कहा तो बहुत बलवान है। और जरासंध की दो पुत्रियां थीं, दोनों पुत्रियों का उन्होंने प्राप्ति, आशी और प्राप्ति दोनों का विवाह, दोनों कन्याएं भी दे दी, हाथी भी दे दी और कंस के यहाँ ला दे। अब कंस ने इतना बड़ा प्रताप देखा कि कालिया नाग का दमन कर दिया और पर्वत को उठा लिया, तो कहा वही कृष्ण है। अब किस तरह से, अब उसको रात भर नींद नहीं आती है। वैसे जो है अब कृष्ण का ही स्मरण कर रहा है। बताया कोई कोई भक्ति भाव में आकर के भगवान का ध्यान करते हैं, कोई शत्रुता से भी भगवान का ध्यान करते हैं। महाराजा अम्बरीश हुए, उन्होंने राज का पूरा कारोबार त्याग करके वर्ष कृष्ण 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 जपते हैं, तो उनके राज्य की रखवारी भगवान का चक्षु दर्शन करता। एक बार उनके मंत्रियों ने कहा महाराज आपने सारा मन जो है भगवान में लगा दिया, राजकाज में कुछ मन लगाते नहीं। कहा मन तो एक ही है ना, मन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। देखिए मन कहीं अभी गड़बड़ हो, कहीं इधर उधर जाए तो वो मन को हटा करके संयम द्वारा उसको अच्छी पवित्र जगह लगाना चाहिए, क्योंकि मन तो चलता है। अब उन्होंने कहा कि महाराज आप सारा मन जो है भगवान में लगा रखे हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो कुछ तो मन तो राज्य में लगाओ तभी तो राज चलेगा। कासवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, मन तो सारा भगवान अर्थात भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, चतुर्भुज रूप धारण कर लेंगे, भगवान के पास ही रहेंगे। अगर हाथ से सत्कर्म नहीं किए, दान पुण्य अच्छे कर्म, तो कहते हैं इसको दिया था हाथ, इसने सही काम नहीं किया, चलो 4 पैर वाला बना देता हूं, पशु पक्षी की योनि में डाल देते हैं। कहा कर्म के अनुसार योनि में पढ़ना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने राज्य का जब सारा कार्यभार त्याग दिया तो भगवान का चिंतन करते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, तो उनके राज्य की रखवारी जो है भगवान का चक्र सुदर्शन करता है।
कि कहीं जो है अगर थोड़ा भी दब गया तो मेरी बदनामी होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्त की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। अपने भक्तों के लिए मैं माँ भी बन जाता हूं। माँ का मतलब ये भी होता है, अब जैसे बच्चा मान लो पेशाब इत्यादि किया है, अशुद्ध है उस समय में, तो पिता इतना जल्दी नहीं उठाएगा, लेकिन माँ उसको शुद्ध कर देगी, सब गोद में ले लेंगे। भगवान कहते हैं कि हम अपने भक्त के लिए माँ भी बन जाता हूं। जिम राखें बालक महतारी, जैसे माँ बालक की रक्षा करती है वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। अम्बरीश की भगवान रक्षा करते हैं, उनके राज्य की रक्षा करते हैं। एक दिन दुर्वासा जी आ गए और एकादशी का व्रत रखते थे वो राजा अम्बरीश, और एकादशी के दिन द्वादशी को पहुंच गए। शास्त्र कहता है एकादशी को अगर ब्राह्मण भोजन कराया जाए, अन्न का एकादशी को व्रत रखा जाए, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया जाए, अन्न का दान करें, एकादशी को फल दूध दान करें। अन्न का दान निषेध है, तो कहा कि बहुत फलदायक होता है द्वादशी को अन्न दान करने। और द्वादशी को पहुंच गए और एकादशी का व्रत रखे थे अम्बरीश जी, महाराजा अम्बरीश, और उन्होंने देखा अपने शिष्यों के साथ आ गए। कहते हैं प्रसादी आज आपके यहाँ लेंगे। कहा महाराज ठीक है आइए। कहते हैं बस सरोवर जा रहे हैं, स्नान करके आता हूँ फिर लेते हैं। और सरोवर चले गए तो बहुत समय लगा दिया। अब द्वादशी बीतने लगी। एकादशी का व्रत रखें तो द्वादशी में पारण करना चाहिए। अगर द्वादशी में पारण नहीं करते तो व्रत नष्ट हो जाता है। और एक और बात है, अगर दसवीं सुबह हो तो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। गृहस्थों को नहीं रखना चाहिए, संतान के लिए घातक होता है। द्वादशी युक्त एकादशी जो है वो गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत, भगवान का नाम, ये मनुष्य को दुर्गति से बचा लेता है। जिनके अनेक तरह के कष्ट हों वो भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान नारायण उनके कष्ट का निवारण कर देते हैं। उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत रखा है, अब वो इंतजार करें कि आए तो मैं द्वादशी बीती जा रही तो पारण करूं, लेकिन वो आने में इतना विलंब कर दिए कि द्वादशी एकदम समाप्त होने वाली है। अब परेशान कि अगर मैं कुछ खा लेता हूं, व्रत पारण कर लेता हूं, तो आमंत्रण दिया है, ऋषि को बुलाया है और फिर हमको दोष लगेगा, और नहीं तो अगर मैं नहीं करता तो व्रत नष्ट हो जाएगा। बड़े चिंता में पड़े थे। इतने में उनके मन में आया कि गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा करिए, निराजल व्रत रखते थे। कहा जो आपने भगवान को स्नान कराया है शालिग्राम को, वो उनका चरणामृत ले लो, आपका व्रत भी रह जाएगा और धर्म भी रह जाएगा। और जैसे उन्होंने चरणामृत लेने के लिए तैयार हुए वैसे आ गए दुर्वासा जी। कहते हैं दुष्ट कहीं का, तुमने मेरे को निमंत्रण दे करके और तुम पान कर रहा है। कहा नहीं नहीं क्षमा कीजिए, मैंने कुछ नहीं। दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं, शिव के अवतार माने जाते हैं। और कहा कि क्षमा करिए। कहा नहीं नहीं मैं दंड दूंगा, अगर दंड नहीं दूंगा तो ऐसे ऐसे बहुत अपराधी हो जाएंगे। एक बाल निकाला पृथ्वी पर का और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। जैसे दौड़ी वैसे जो भगवान का चक्षुदर्शन रखवारी करता था वो तुरंत पहुंचा और कृत्या को काट दिया। बोलिए भक्त भगवान की जय। और दुर्वासा की तरफ भगा चला। अब दुर्वासा भयभीत हो गए, भगे। वो ब्रह्मलोक शिवपुर सब लोका, ब्रह्मलोक पहुंच गए। त्रायमाम रक्षा कीजिए। कहा क्या हुआ? कहते हैं भगवान का चक्षुदर्शन आ रहा है। कहा भगवान का चक्षुदर्शन आ रहा है तो मैं रक्षा नहीं कर सकता, भगवान ही रक्षा करते हैं। शिव जी के पास पहुंचे, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, सभी लोकाओं में पहुंचे। त्रायमाम रक्षा कीजिए, किसी ने रक्षा नहीं किया। नारायण के पास भोलेनाथ जी का। और देख के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देख चरणों की सेवा मुझे
श्री राधे। वो वृंदावन में बुला लीजिए श्री राधे वृंदावन में बुला लीजिए। गाइए। ओए जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 ओ राधे 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 राधे। नाम जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना श्री राधे। क्योंकि जब भगवान के मंदिर जाओ तो वहां जाके कोई ज्ञानी मत बनो। माँ भगवान से की दी है, थोड़ी आवाज बढ़ाना थोड़ी सी। हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तेरी पाठ पूजा कर रहा हूँ, ना मुझ पे मंत्र आते हैं ना तंत्र आते, मुझ पे कुछ नहीं आता, ना मुझ पे पूजन करना आता है, मगर तुझको मैं चाहता हूँ। नाम जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना श्री राधे। और देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। ओ देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। भगत कह रहे हैं राधा रानी से, हे राधा रानी ज्यादा नहीं है तो मुझे चरणों की सेवा दे दो। तालियों की सेवा करते रहे, झूमते रहे मस्ती में। फोटो वाले भैया तो तुम्हारा फोटो खींच रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ वीडियो पे दिखाए जा रहे हैं, सारे के सारे वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तुम सब लोग दिख रहे हैं, इसलिए मुस्कुराते रहो हंसते रहो, जब तो कोई देखेंगे बाहर भाई हंस रहे हैं। देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। ओ देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। और मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत जगा दीजिए। क्योंकि किस्मत कब जगेगी आपकी, जब राधा रानी का नाम लेंगे। राधा रानी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है, भर के भेजती है। क्योंकि राधा रानी भाई हमने नाम लिया राधा रानी के तो बल्ले बल्ले हो गई, एकदम करोड़ रुपया आ गई। तो ये राधा रानी का ही तो आशीर्वाद है। और देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। और मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत जगा दीजिए। और जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा 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 जय राधा जय राधा जय राधा
जय राधा राधा श्री राधा रे राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा जय राधा ओ राधा 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 हे राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे यो राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे ओ राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे और जैसे तू आया था और वैसे ही जाएगा और तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा और जैसे तू आया था और वैसे ही जाएगा जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा और तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन। क्या है कि हमारे साथ के वो मैं इनसे रोज बोलता हूँ मैंने तुम दूध की ज्यादा खाया करो पर ये चटपटा ज्यादा खाते हैं इसलिए ये आवाज में कम पड़ जाते हैं। हाँ और तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा और तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जा और जैसे तू आया था और वैसे ही जाएगा जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा प्यारे तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ताऊ दूसरा मामा है पहुंचे कहा कि इसको पहले कपड़े सही करवाएं नाप के बनवाएं दर्जी के पास पहुंच गए दर्जी जो है सबके वो भगवान का भक्ति ही था दर्जी ने कपड़े सही किए और आगे चले सब कपड़े उपड़े पहन लिए पहन के चलते हैं तो सबने आगे गए तो कहा चंदन भी तो चाहिए तिलक भी चाहिए तो एक चंदन घिस करके ले जाता उसके पास पहुंचे कहते हैं मैं चंदन जो है ये कुब्जा को देता हूं और कुब्जा जो है बहुत सुंदर चंदन बनाती है सब मिला करके और जा करके कंस को लगाता भगवान ने कहा मां ए देवी मेरे को चंदन दोगी तो उसका नाम कोई नहीं लेता था 3 जगह से टेढ़ी थी और थोड़ा कुरूप थी और इसीलिए उसका जो है मुखार बिंद इतना अच्छा नहीं था तो अपना मुंह ढके रहती थी थोड़ा लज्जा के मारे कि कोई मेरे मुंह को न देखे उसका नाम भी कोई नहीं लेता था और जब तिलक करने जाती तो मुंह ढक करके करती लेकिन उन्होंने जब भगवान कृष्ण ने उसका नाम लिया तो कहा आज इतने सालों में मेरा कोई नाम लिया है मैं देखूं तो थोड़ा सा देखा भगवान को तो हो उनके रूप को देख करके वो मुग्ध हो गई एक क्षण के लिए तो उसमें समाधि लग गई और कहा मैं तो अवश्य चंदन लगाऊंगी कंस के लिए ले जा रही थी लेकिन आपको चंदन लगाऊंगी कहा पहले मेरे सखाओं को चंदन लगाओ सबको चंदन लगाया भगवान कृष्ण को जब लगाया तो भगवान कृष्ण कहा सीधी खड़ी हो जा खड़ी हो नहीं पाती 3 जगह से टेढ़ी कुबली भगवान ने क्या किया एक पैर अपना उसके पैर पे दोनों रखा और यहाँ इसे लगाया ऊपर कर दिया तुरंत दिव्य हो गई बोलिए कृष्ण भगवान की जय भगवान का नाम ही भगवान की दृष्टि ही भगवान की दृष्टि पड़ जाए सब दोष पाप सब दूर हो जाते सूरदास जी
दर्शन के लिए गए, भगवान बिहारी जी के दर्शन के लिए गए और दर्शन में खड़े हैं तो पुजारी जी ने कहा कि बाबा आपके तो नेत्र नहीं हैं, क्या दर्शन करोगे? अरे कहा मेरे नेत्र नहीं है, लेकिन उनके तो 1000 नेत्र हैं, मेरे को तो देख लेंगे वो, मैं नहीं देखूंगा, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो तो मेरे को देख लेंगे। कहने का भाव, भगवान ने जैसे स्पर्श किया इतना दिव्य रूप हो गया, इतनी सुंदरी हो गई और भगवान का गुणगान गाने लगी, नृत्य करने लगी। भगवान और आगे बढ़े और आगे बढ़ करके और फिर जाते हैं तो सबसे पहले कुबलया पीठ हाथी को वहां आगे रास्ते में कर रखा है कि कोई आएगा वही उसी रास्ते से उनको ले आना। बलराम कृष्ण को, उनकी टोली को उसी रास्ते से लाना और आते ही जो है हाथी मार देगा इनको। भगवान आ रहे हैं और आते ही जो है हाथी जो है बड़े जोर से चिक्कार मारा। जब हाथी ने चिक्कार किया, बलराम ने दोनों हाथ से पकड़ा, दोनों तोड़ दिया दांत और उठा करके पटक दिया। बलराम साधारण तो है नहीं, शेषा अवतार है, 999 फण खाली हैं, एक फण पर तिनके के समान पृथ्वी को रोक रखा है, वो बलराम है। और उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगा, उठाकर पटका, जय श्री राम हो गए। भगवान कृष्ण के धाम को उसको भी पहुंचाया। बताया कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, उनके समान। एक बार जो है ना उनसे कहा, भगवान शिव से, भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर बैठे हैं, विराजमान, दोनों विराजमान हैं। उसमें एक पार्वती के दाहिने पर पे एक बूंद गिरा जल का, जल की बूंद गिरती है तो कहते हैं कि अरे हे महादेव, हे जगदीश्वर, बारिश का कोई बारिश नहीं है और कोई मौसम नहीं है, लेकिन ये जल कहां से गिरा? भगवान शिव नेत्र बंद किया और कहा कि अरे समुद्र में एक मछली है, उसने अपना करवट बदला है तो समुद्र का जल उछला, उछल करके एक बूंद जो है तुम्हारे, भगवान का चक्षु सुदर्शन भी नहीं काट सकता उसको, ऐसा वरदान था। कोई काले ऊन को उबारने वाला नहीं था, किसी के अस्त्र शस्त्र से उसने वरदान मांग रखा, मरे ना। तो भगवान को पता था। मुचकुंद राजा मुचकुंद जो है राज ऋषि थे और वो जो है शयन कर रहे थे और कहा मेरी भगवान से वरदान मांगा था, मेरी नींद में कोई विघ्न करेगा। कोई अगर कोई सो रहा हो ना, एकाएक उसको नहीं जगाना चाहिए, बड़े प्यार के साथ जगाना। एकाएक नींद खुली तो पता नहीं गुस्से में ना आ जाए। बताया हम लोग जब सोते हैं ना तो हमको प्रसन्नता, पूर्व जागने में प्रसन्नता मिलती है, सोते समय भी बड़ी शांति मिलती है। जब सब ठीक होता है तभी नींद आती है। सो गए, 2 तरह से सोते हैं, एक तो सो जाते थे आते ही नहीं, सोने के बाद तो उस तरह सोते हैं तो दुखी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो जो है दोबारा नहीं आना है, सब हमारा छूट गया। और जब हम रात को सोते हैं तो ये होता है कि सुबह सब मिल जाएगा। सोने के बाद सब कुछ छूटता है, वैसे भी छूट जाता है वैसे भी, लेकिन उसमें ये होता है कि अब नहीं मिलेगा तो दुखी होते हैं। और यहाँ सब कुछ जागने के बाद मिल जाएगा तो दुखी हो जाते हैं। सो गए, उन्होंने बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कालेवनी राज को भेज दिया। कालेवनी जब आया तो भगवान को पता था कि मुचकुंद जो है विश्राम कर रहे हैं, और उन्होंने कृष्ण भगवान वहां से भगे और अपना क्या किया, आगे थे, अपना पीतांबर उड़ा दिए मुचकुंद राजा को। और जैसे वो देखा कि अरे तो सो गया, आकर के छिप गया और पकड़ा, राजा ने नेत्र खोला, तुरंत जलकर राख हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और तुरंत
वो जब वापस गया 17वीं बार फिर हार गया, तो उसने क्या किया, 1100 ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुमको रहने का, भोजन का व्यवस्था, जितना कुछ खाने पीने का सब मिलेगा, और अच्छी तरह से जितना सोना चाहिए, रत्न चाहिए, खजाने चाहिए, वो सब देंगे, लेकिन ऐसी जाप करो, ऐसी पूजा करो कि अब कि वो हार जाए। कृष्ण को हराने के लिए ब्राह्मणों को आगे किया और कहा कि अगर नहीं हारा तो सबको सूली पर चढ़ा देंगे, सबका मृत्यु दंड देंगे। कई कई प्रमाण कुछ ऋषियों का कहना है कि उनको आगे कर लिया युद्ध के लिए ब्राह्मणों को। भगवान ने सोचा कि अगर हम इस युद्ध करते हैं इससे, तो बलराम को भगवान ने बुलाया, कहा भैया अब तो बड़ा संकट आने वाला है। कहा क्या हुआ? कहा अब जो है जरासंध जो है ब्राह्मणों को आगे करके युद्ध करेगा, और उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, क्योंकि मेरा जन्म ही प्रागट्य ही इसीलिए हुआ है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण गौ अपने भक्त संत, उनकी रक्षा के लिए मेरा प्रागट्य हुआ है, और ब्राह्मणों की हत्या हो जाए ये ठीक नहीं है, इसलिए हम रण से भागेंगे। कहा अरे रण से भागोगे? हम चंद्रवंशी होकर के रण से भागेंगे, यदुवंशी होकर के हम रण से भागेंगे? हम नहीं भागते, हम युद्ध करेंगे। कहा नहीं भैया, बलराम को समझाने लगे, अरे ब्राह्मणों की बात है, कहते हैं कि ब्राह्मण को बचाना चाहिए। कहा कोई गलती हो जाए वो क्योंकि ब्राह्मण है, जाने दो। कहा नहीं, कहा कि अगर गलती किया तभी बचाओगे, तभी बचाना हो गया, रास्ते चलते बचा दिए तो क्या बचाना हुआ? कहा कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए मेरा प्रागट्य हुआ है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। समझाया और तैयार हो गए। कहा रात रात में ही हम सब भग जाते हैं, और भगवान भगे, और भग करके एक क्षण में ही समुद्र में पहुंच गए, द्वारिकापुरी में। बोल के द्वारिकापुरी की जय। और वहां पहुंच करके विश्वकर्मा को आदेश दिया कि रात्रि में ही पूरा महल तैयार हो जाए समुद्र के अंदर, और एक बहुत दिव्य महल तैयार हो गया, और वहां रहने लगे। और बलराम का एक राजा थे, उनके साथ उनकी पुत्री का बहुत दिव्य रूप थी, बड़ी सुलक्षणा थी उसका, वो नारायण है, वो लक्ष्मी जी। और ये सुन करके अपनी भाभी के पास गई। भाई जो है ना, भाई से बात करने में थोड़ा संकोच लग रहा था, और भाभी से तो अच्छी तरह बात कर लेते हैं। भाभी के पास गई और रुक्मिणी रो पड़ी। कहती भाभी, तो कहा अरे तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? समझाने लगी, क्या हो गया? अब कहा भैया ने क्या किया है, मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ करने के लिए कहा है, और मैं कृष्ण को पति मान लिया है, और मन से उनका वर्ण कर चुकी हूं पति रूप में, इसलिए मैं कृष्ण को ही पति बनाऊंगी। तो कहा कि तू क्यों घबराती है, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी सारा उपाय कर लेंगे। कभी परेशानी आए ना तो योग्य ब्राह्मण से मिले, योग्य संत से मिले। सिद्ध संत के पास मत जाना, सिद्ध संत बहुत मिलेंगे, लेकिन शुद्ध संत के पास जाना जो अच्छा उपाय बता देंगे। शुद्ध ब्राह्मण के पास जाना जो अच्छा कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। रुक्मिणी परेशान है, भाभी ने सलाह दिया कि पुरोहित जी को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, वो आपको कुछ सलाह देंगे। बुलवाया, आ गए पंडित जी। बहन ने कहा कि एक पत्रिका लिखो, पंडित जी को पकड़ा दो और ले जाएं, भगवान कृष्ण को दे दें, और मैं बोल देती हूँ रथ लेकर के चले जाएं। और उन्होंने क्या किया, एक पत्रिका लिखी। पत्रिका में इतना सुंदर लिखा है, 27 श्लोकों में रुक्मिणी ने लिखा है, वही 27 नक्षत्र हैं। बताया
सृष्टे लक्ष्मीश्च पत्न्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम व्यातम इघाणम इघाणय सर्वलोकम मैं इघाण। लक्ष्मी जी ने ऐसे सबका बहुत सुंदर लिखा। हे श्री कृष्ण, हे नारायण, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जीवन त्याग दूंगी। मैं शिशुपाल के साथ, मेरा भाई स्वयंवर रचाने को तैयार है और मैं विवाह नहीं करूंगा। इतने में क्या हुआ, जब ऐसा कहने लगे, लक्ष्मी जी व्याकुल होकर के पत्र लिखा और दिया, वहां चल गए। और वहां से द्वारिकापुरी बहुत दूर है, कुंडलपुर से। कहा कि तो पहुंच नहीं पाएगा ब्राह्मण। और चलते चलते थोड़ी दूर चला, थक गया। भगवान ने क्या किया, योग माया को प्रेरणा दे दी। अरे वो ब्राह्मण आ रहा है ससुराल से। भगवान को सब पता चल गया। अभी पत्रिका नहीं पहुंची है, लेकिन पूजा की। पूजा करते ही कात्यायनी के गले में जो माला थी वो निकली, और जैसे उन्होंने मत्था टेका वो माला उन्हीं में चली गई। आशीर्वाद मिल गया। बोलिए कात्यायनी माई की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उन्होंने क्या किया, तुरंत भगवान ने आए। जैसे माला मिली वैसे इधर उधर जैसे देखा वैसे कृष्ण खड़े हैं। अब जो चौक वो थे रक्षक सेना, वो सब कहते हैं, अरे ये इसकी देखिए टोपी कितनी अच्छी है, मुकुट कितना सुंदर है। अरे हार तो 9 लखा हार है। अरे इनके जो है ये चरण पादुका कितनी दिव्य है। और कोई कहता है इनकी नेत्र तो देखो, ये तो जैसा दृष्टि डालते हैं मन को ही चुरा लेते हैं। सब ऐसे ऐसे एक दूसरे को बात करने लगे। इतने में भगवान घुस गए और उनके बीच बीच में घुस गए। सब ऐसे देख रहे हैं सब भगवान को। और जाते ही और तुरंत रुक्मणी को उठाया और लेकर के तुरंत रथ में बैठ गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी नाथ की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बाद कन्यादान होगा, तब आप लोग कन्यादान के बाद फिर बोलिए कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी महारानी बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ तो कर लो आशीर्वाद। श्री राधे। अच्छा अच्छा कर लो। हाँ हल्का हल्का गाते रहे। बोले कन्हैया लाल की। भाई वाह खूब भटकना चल रहे हैं। हाँ भगवान की शादी है। अब लग रही है दिवाली आ गई है। जाओ
और ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। क्योंकि जिनका जी शादी हो चुकी है वो तो ठीक ठाक है, और जिनकी नहीं हुई है उनकी जल्दी हो जाएगी। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर नचना है, सभी को आनंद लेना जाओ। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, और श्याम की शादी है। नंद का छोरा कैसी सजी जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कैसी सजी जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। अरे हो सारे नगर में आज खुशी की लड़ियां चाहिए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। थोड़ा नहीं बजेगा ये, हमारी तरह ये खड़े हो जाते हैं, हमारी तरह आवाज नहीं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। तो आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और ऐसा लगता
हो रहा था। जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ अपनी सखियों के साथ ही रहो। जा रे कन्हैया मुझसे बात मत करना, कब से पुकारूं तुझे मेरी फिक्र ना हो। जा रे कन्हैया मुझसे बात मत करना, कब से पुकारूं तुझे मेरी फिक्र ना। ने लड़ावे गलिन गलिन में छलिया तू छलने में छोड़े कसर ना। रूठे ना राधा तुझे मेरी कसम है, जाने क्यों हुआ तुझे मुझ पर भरम है। पाँव पढ़ूं मनुहार करूं, पाँव पढ़ूं मनुहार करूं, अब बात जरा प्यारी। बन मोर रिझावे नाच नाच कर नटवर मोर बिहारी। बन चाहे मोर पपीहा ना मानेगी राधा प्यारी। बन मोर रिझावे नाच नाच कर नटवर मोर बिहारी। बन चाहे मोर पपीहा ना मानेगी राधा प्यारी। कान खोल के सुन लो कान्हा, मैं तुम्हें माखन आज नहीं दूंगी। अरे 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 सुन तो। चाहे झगड़ा करो कन्हैया, तोहे माखन ना दूंगी। राधा फोड़ू तेरी मटुकिया, जो तू माखन ना देगी। चाहे झगड़ा करो कन्हैया, तोहे माखन ना दूंगी। कन्हैया छोड़ो भैया को, तू माखन खिला कन्हैया को, कन्हैया छोड़ो भैया को। तू माखन खिला कन्हैया को। चाहे जितनी मरोड़ ले भैया, तोहे माखन ना दूंगी। राधा फोड़ू तेरी मटुकिया, जो तू माखन ना देगी। अति अति राती मेरा कुंडा खड़कावे। अति अति राती मेरा कुंडा खड़कावे। मक्खन दे दे मक्खन। यार है ओए काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार अरे सजाता रहे, ओ सजाता रहे हर बार सावरे। वो सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
तेरा किसने किया। हेलो, कन्यादान हमारे चलते रहे, वो अपना कन्यादान करते रहे। जो भी लेके आए हैं अपने साथ श्रद्धा पूर्वक भाव से, हाँ, जो भी अपना कन्यादान की सामग्री लेके आए हैं साथ में, भैया राधे थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा मेरा, लगे दुल्हा मेरा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ए बोल सांवरे बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओए ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। क्योंकि अपना जल्दी जल्दी कर लें, फिर उसके बाद आरती होंगी। जय राधे, जय श्री कृष्णा। और बोल सांवरे बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल, तुझे मैं कौन सा राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 ए राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ए राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा। चलते रहे, सभी अपना अपना कन्यादान करके चलते रहे। और कल की सूचना सुने। कल जो है, कल विश्राम दिवस है। बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया आधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की
आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हाँ कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि बार टारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि बार टारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि बार टारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो ओ कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ए आरती जो कोई गावे पार भव सागर है जावे आरती जो कोई गावे पार भव सागर है जावे आरती जो कोई गावे पार भव सागर है जावे आरती जो कोई गावे पार भव सागर है जावे वृंदावन वास करैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते श्री महाराज किनके मन में बड़ा अनुराग आरती गाते श्री महाराज किनके मन में बड़ा अनुराग आरती राधे 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 बोलो राधे 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 ओ शाम के बिना तुम्हें आधी राधे 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 जय राधे 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 बोलो राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे बोलो राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे राधे हे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे